किलो में 2 किलो मिला दिए। 1 किलो में 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दिया। दूध ने अपना रंग दे दिया। पानी भी 50 रुपए लीटर बिक गया। बहुत माने समझिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। पानी से मित्रता कर लिया दूध ने और अपना रंग दे दिया। 1 किलो में 2 किलो पानी मिला दिया और वो पानी भी दूध के भाव में 50 रुपए लीटर बिक गया। पानी ने कहा, धन्य है मित्र, तुमने मेरा कीमत बढ़ा दिया, मेरा तुमने कीमत बढ़ा दिया, तो जाओ मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। जो मेरे ऊपर तुमने एहसान किया, मेरा कीमत बढ़ाया, तो जब तक माताएं बहनें दूध को अग्नि पर चढ़ाती है, तो बहनों जब दूध अग्नि पर चढ़ता है तो पहले कौन जलता है? पहले पानी जलता है। जब तक पानी ने कहा, मित्र जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं जल जाऊंगा, तुम्हें जलने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मित्र मैं पहले जलूंगा, उसके बाद में तुम जलोगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं जलूंगा, तुमको नहीं जलने दूंगा। पानी जलते जलते जब समाप्त हो जाता है तब दूध जलने लगता है और वह दूध जलते जलते खोआ बन जाता है। बनता है ना, वही दूध खोआ बन जाता है। लोगों ने कहा, रे दूध क्या खोआ? कहा, मैंने अपने मित्र को खो दिया। खोआ माने वह दूध खोआ बन गया। खोआ किसको खोआ? अपने मित्र को खो दिया। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। आजकल की मित्रता नहीं। जब तक पेट में है रुपए तब तक हजारों मित्र आपके बन जाएंगे। चलो मित्र, होटल में चलो, बढ़िया चाय नाश्ता हो, और लेकिन जब पेट का रुपया खत्म हो गया, कौन किसको पूछता है? कोई किसी को नहीं पूछता है। ऐसे मित्र होना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से मित्रता हमारे राघवों ने किया सुग्रीव जी महाराज से। मित्रता करने के बाद में सुग्रीव जी ने पूछा, कहो मित्र बात क्या है? आज इस पर्वत पर तुम क्यों वास करते हो? इस बंड खंड में तुम पर्वत के ऊपर वास क्यों करते? इसका कोई कारण बतलाओ। तब सुग्रीव जी ने पूरी कथा सुना दिया कि मेरे साथ मेरे भाई ने ऐसा किया। मैं निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से, है ना, कभी भी अपने भाई को शत्रु नहीं बनाना चाहिए। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को मार करके भगा दिया। अब बाली ने सुग्रीव के पत्नी को, राजपाट को सब अपहरण कर लिया और मार करके भगा दिया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव सुन, सुग्रीव मैं मारी हो। कहा, सुग्रीव जी मैं आपको वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। कहा, सुन सुग्रीव मैं मारी हो, बाली एक ही बाल, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उप्रहि प्राण। मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। चाहे वो ब्रह्मा के शरण में जाएगा, भगवान शिव के शरण में जाएगा, तो भी बाली की कोई रक्षा नहीं कर सकता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। आप जाइए बाली से युद्ध कीजिए। लेकिन फिर भी सुग्रीव जी को विश्वास नहीं हुआ। कहा, मेरे भाई बाली तो बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है, ये मेरे बाली को भाई को कैसे मार सकते हैं? बाली इतना बलवान है, ये छोटे से लड़के हैं। सुग्रीव जी के मन में शंका हो गई कि ये मेरे भाई बाली को नहीं मार सकते, विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब उन्होंने 7 तार का वृक्ष दिखलाया। कहा, महाराज एक बाण से जो 7 तार को गिराएगा वो बाली के ऊपर विजय प्राप्त करेगा, वो बाली को विजय प्राप्त करेगा। और 7 तार एक सीधा नहीं थे, गोलाकार थे। 7 तार गोलाकार थे। आप लोग लीला किए हुए ना, 7 तार गोलाकार थे।
भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, और वो सातों तार जो था ना, वो भगवान लक्ष्मण जी ने अपने पैर को दबाया, सातों तार एक लाइन में लग गया। भगवान ने एक बाण मारा, सातों तार कट कट करके गिर गया। तब सुग्रीव जी को विश्वास हुआ, और तब सुग्रीव जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। का अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करें, नहीं, आप घर में रहो। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने बच्चों के साथ में रहो, और घर में रह करके भगवान का भक्ति कर लो, भगवान का भजन कर लो। जैसे मैया सेवरी ने भजन किया था, माता सेवरी ने भजन किया था, उसी प्रकार से आप भी भगवान की भक्ति करो।